सर वो आपने सेकंड फिगर में क्या लिखा है? सर एक बार ऊपर फिगर कर दो। सर
मैंने कहा आपकी आवाज नहीं आ रही विराज। सर अभी आ रही है। ये नोट कर लिए, मैं कुछ वही मैं देख रहा, मेरा ही माइक बंद था तो पता नहीं चला। यस सर। ये नोट सर कर ये चुके हैं वाला आपने टाइम ऑफ क्या लिखा है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। सर एक बार ऊपर वाली फिगर पे दिखा दो। फिर ऊपर वाले फिगर में जस्ट फिगर फिगर है, कुछ है नहीं। एक ये लो, ये रहा। सर हो गया। ठीक है, ये आप नोट कर चुके हैं। अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले अप्लाई करूंगा। ये तीनों फॉर्मूले कुछ ये होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जरूरत पड़ने पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तीन फॉर्मूले आइदर एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में यूज करूंगा। जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात होगी तो एक्स एक्सिस यूज होगा, एक्स एक्सिस में ए एक्स एक्सलेशन जीरो यूज करूंगा। जब वर्टिकल की बात होगा तो वाई एक्सिस में यूज करूंगा, उसमें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी की बात करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा आगे देखिए। सबसे पहले मैं दो चीज निकालूंगा इसमें। वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट में मुझे वर्टिकल हाइट पहले निकालना है। वर्टिकल हाइट में एट हाईएस्ट पॉइंट ये वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई और एच यूज करेंगे। वी वाई की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे जो है तो जीरो इक्वल टू यू आई का वैल्यू यू साइन थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, और ए वाई जी है, एच है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू आपके पास आ रहा है, और एच जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये आपके पास वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला आ गया। फिर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लूंगा यहाँ पे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ एसेंट देखो तो वी वाई इक्वल टू यू आई प्लस ए वाई यूज करेंगे। जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी यूज करेंगे। टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी यूज करेंगे। टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी यूज करेंगे। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकला, ये जो निकला ये टाइम ऑफ एसेंट निकला है अभी, क्योंकि एक ही साइड का हमने निकाला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट टी, टू टी टू यू साइन थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ऊपर टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। फिर हॉरिजॉन्टल नहीं, एच हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं है, वर्टिकल हाइट है। एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आर इक्वल टू यू कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कॉस थीटा टी, टी कितना है, यू साइन थीटा बाई जी, टू यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी टू यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ये जो मैंने लिखा है अभी, ये एक गलती हो गई है इसको लिखने में। गलती क्या हो गई कि मैं ये लिखना ही नहीं था, क्योंकि एक्सलेशन जीरो है ना, ए एक्स तो जीरो है ना, ए एक्स जीरो है, ए एक्स की वैल्यू जीरो होने से पोर्शन जीरो हो गया। तो ये गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी।
आर है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज। यस, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल हाइट निकल चुका है। इसमें कोई भी आप नोट कर लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछो। इसके बाद हम दो टर्म निकालेंगे, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी निकालेंगे, प्लस ये पाथ प्रोजेक्टाइल जो पैराबोलिक है वो निकालेंगे। सर ये आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी का सर। आर इक्वल टू, देखो, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर है। तो यू एक्स जो है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस थीटा है, और टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस ए एक्स जो है जीरो है, इसीलिए ये वाला पोर्शन जीरो हो गया पूरा। विराज आप सम... यस सर। विराज, ये डाउट है? नो सर, क्लियर है। ठीक है, सर तो देखो इधर ए एक्स जीरो है, और भाई जी है जो ऊपर से हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। फिर यहाँ पे टू साइन थीटा कॉस थीटा को साइन टू थीटा कर दिया, और यू 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 स्क्वायर हो गया, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी हो गया। यस, क्लियर है रितिका, क्लियर या डाउट है? सर एक बार मैक्सिमम हाइट वाला पार्ट दिखा दो। रितिका बताओ, डाउट है तो बताओ, मैं और भी बता सकता हूँ। सर नहीं क्लियर है। ठीक है, नोट कर लिए वो, विराज ऊपर सर वाला। कर लिया क्लियर। सर इसमें एच के फॉर्मूले में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा है। हाँ नहीं, ये गलत है। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, टू थीटा। ओके सर। जल्दी करना। सर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे दो चीज है। यहाँ पे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक है, ये प्रूफ करना होता है, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक प्रूफ करना होता है, और वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी निकालना होता है। तो पहले मैं वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी निकालता हूँ। मैं कुछ चीजें बोलता हूँ, उसको ध्यान से ज्यादा सुनना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, देखिए बहुत सिंपल सा है। इधर मैं पीछे इसी में बताता हूँ, चीजें आसान हो जाएगी। मेरे को लग रहा है आपको स्क्रीन पर दिखेगा। देखो,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यू स्पीड से थ्रो किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। यू स्पीड से हमने थ्रो किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो ये जो पोर्शन है ये है हॉरिजॉन्टल रेंज आर। अगर यू हमने थ्रो किया और ये थीटा लिया, तो यहाँ पे यू के जो कंपोनेंट है अपनी जगह पे काम करेंगे एज इट इज। तो यू के कंपोनेंट काम करेंगे तो यहाँ पे यू एक्स जो है यू कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 होगा। यहाँ पे यू वाई इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा होगा, और इस डायरेक्शन का एक्सलेशन -0 होगा। ये वर्टिकल हाइट है। यहाँ से ऊपर तक जाने का पी पॉइंट पे पहुंचने का टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, वापस आने का टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, ये वर्टिकल हाइट। अभी अभी आपने जो कुछ फॉर्मूला डिराइव किए, एच निकाला हाइट, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी निकाल दिया, रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी निकाल दिया। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं। यस, दिक्कत है? सर ये नो सर। रेंज वाला पार्ट नहीं आया, एक बार समझा दो। देखो रेंज वाला पार्ट बहुत सिंपल है। देखो रेंज का मतलब डिस्टेंस। रेंज ये यस। रहा एक्स डायरेक्शन, रेंज रहा एक्स डायरेक्शन। पहले यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना लगा? कितना लगा टाइम? 2u sin थीटा बाई जी। कितना लगा यस टाइम? सर, 2u 2u sin sin थीटा थीटा। बाई जी। देखो जो इधर से टाइम लगा वही टाइम इधर लगा। टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा बाई जी था, उसका डबल हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जितना नीचे से ऊपर पहुंचने में टाइम लगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में टाइम लगा। यस। यस सर। तो ये टाइम जो 2u sin थीटा बाई जी, आप लगाओ फॉर्मूला डिस्टेंस का। बोलो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो तो। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी s स्क्वायर। is equal to ut plus half at square। देखो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के फॉर्मूला यस ये सर। लगेगा। रेंज है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में फॉर्मूला लगेगा ये। यस सर। तो यहाँ एक्स एक्स मतलब यू एक्स ए एक्स कर दिया। एक्सलेशन यस एक्स सर। डायरेक्शन का कितना है एक्सलेशन? ए एक्स u 0। cos थीटा। एक्सलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 है। यस सर। ये तो ये तो 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 है। तो बचा कितना? यू एक्स टी। यस सर। यू एक्स टी लगा ना, तो यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, यस सर। और टी की वैल्यू 2u sin थीटा बाई जी। बस इसी को सॉल्व करके आ जाता है। देखो यहाँ पे u और u है तो u स्क्वायर हो गया, बचा cos थीटा 2 sin थीटा। ये सर sin 2 वहां थीटा पर का t स्क्वायर है ना। ये तो 0 हो गया ना, ये पोर्शन तो 0 हो गया, ax के साथ मल्टीप्लाई है ना। ठीक है। ax t स्क्वायर है ना, तो ux t तो बचा ना, ux t वाला पोर्शन यही तो ux t बचा, ये तो 0 हो गया। ओके सर, समझ आ गया। हाँ, तो ये sin 2 थीटा बाई जी हो गया। बढ़ जाए आगे। यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये तो हो गया, टॉपिक खत्म। ये तो तीनों। अब मैंने कहा था वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। देखो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी की जरूरत कब है? एक ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है, अगर उसमें कोई एक्सलेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है, तो जो वेलोसिटी अभी है 5 सेकंड के बाद उतनी ही रहेगी, 10 सेकंड के बाद उतनी ही रहेगी। वेलोसिटी चेंज करने के लिए आप में एक्सलेशन या उसमें एक्सलेशन या रिटार्डेशन कुछ तो होना चाहिए। अगर कुछ है ही नहीं तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? नो सर। नहीं होगी। अगर एक्सलेशन है या रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। अभी इसमें जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो या तो मैं एक्स की बात करूंगा और वाई की बात करूंगा। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन है? नो सर। नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा उतना ही रहेगी, क्योंकि ए एक्स 0 है। राइट। यस सर। वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन है?
यस सर है। वाई डायरेक्शन में रिटार्डेशन है, ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, तो वाई डायरेक्शन यस की वेलोसिटी चेंज होगी, एक्स की तो चेंज होगी नहीं। अच्छा, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यस सर। दोनों बीच एंगल 90 है। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या लिखा हूं। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के बाद मैंने पहले वी एक्स की बात करता हूं, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी करना चाहिए। आपको ये दिख रहा है जो मैं लिखा ऊपर, यस सर। विराज? सर दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये जीरो हो गया, तो ये वी एक्स जो है वो यू कॉस थीटा ही रहे, इसमें तो कोई चेंज हुआ। अब मैं वी वाई के बारे में देखो, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी होना चाहिए, तो मैं यू साइन थीटा माइनस जी टी कर दूंगा वी वाई की वैल्यू। आप लोग पहले इतना अपने रजिस्टर में कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना रजिस्टर में आप कर लो। सर डन। क्या वी एक्स वी वाई एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होगी? सपोज करो मैं डायग्राम में लेता हूँ टी टाइम के बाद, ये रहा वी एक्स और ये रहा वी वाई और ये वी होगा, तो v जो है 90 डिग्री पे आपको वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर सकते हैं 90 डिग्री पे, क्योंकि cos 90 वेक्टर के हिसाब से भी आप सोचोगे तो जब दोनों बीच 90 होता है तो 2ab cos थीटा cos 90 जीरो होता है, तो यही रहता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर हो जाए। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है आपके पास। यस, बताइए क्या डाउट है। सर एक बार ये बोल दोगे आप लास्ट वाला वी का? मैंने लिखा है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। मैं लिख भी दूंगा, दूसरे स्क्रीन पे भी लिख दूंगा। यू स्क्वायर आप खुद से सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा। यस सर हो गया। ठीक है, विराज? यस यस सर। विराज, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए, तो मैं स्क्रीन पे लिखना आगे शुरू करता हूँ। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी अभी आपने देख लिया, कुछ चीजें इसलिए समझाना भी जरूरत है। तो आप मैंने यू यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर लिया था प्लस यू कॉस थीटा का स्क्वायर लिया था, और इसको सॉल्व होने के बाद आपके आंसर आया था यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर टू यू जी टी साइन थीटा आया था नेट भी। छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे पी एक्स डी वाई लिया था और थीटा लिया था। थीटा नहीं, ये अल्फा हो जाएगा, ये हमारे पास थीटा था पहले से। ए एक्स में जीरो बता चुका था, ए वाई की वैल्यू माइनस जी बता चुके थे। यहाँ पे आप टेन अल्फा भी निकाल सकते हैं, जो वी वाई बाई वी एक्स होगा यू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा।
है। यू कॉस थीटा है tan अल्फा की वैल्यू। ये वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के बारे में हमने बात किया था। वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के बारे में बात कर लिया था। इसके बाद पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक हमें प्रूफ करना है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। देखो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक में क्या करना है कि आप एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले लें। x इक्वल टू x इक्वल टू x जो है x डायरेक्शन का डिस्टेंस है, तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर करते हैं। सेम चीजों को हम रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इस पे क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यू कॉस थीटा टी प्लस जीरो एक्स इक्वल टू, तो एक्स बाई यू कॉस थीटा इक्वल टू टी आता है। फिर y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। देन y इक्वल टू यू साइन थीटा टी है और t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा है माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर है x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू आ गई, ये आ गई। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट path of projectile is parabolic। पैराबोलिक है। अभी जब ये क्लास हमारी लगभग 5 मिनट्स में खत्म होगी, तो हम आज का क्लास इतना ही रखेंगे। एक दूसरी क्लास ही मेरी 1 o'clock से है। ओके सर। अभी जो भी क्लास है, इस क्लास का एक पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, 3 वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सब मैं यूट्यूब पे डालूंगा और मैं आपको भेज दूंगा। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। सर थोड़ा और ऊपर कर दो। सर वो tan अल्फा वाली वैल्यू देखनी है। ये सर हो गया। बोलो। देखो अभी थोड़ा टाइम कम बचा है, एटलीस्ट 2 ही मिनट टाइम बचा है, तो अब आप लोग को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो हम आप लोग को बताओ, क्योंकि आगे क्लास हम फिर से अभी मतलब आज की क्लास नहीं करेंगे, दूसरी क्लास करेंगे, मतलब कल क्लास करेंगे फिर से। सर ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ कंप्लीट तो हो जाएगा, वेक्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है ना।
तो ओके हो तो सर। जाता, कंप्लीट हो जाता। मैं एक दो और कुछ पीडीएफ और वीडियो भेजूंगा जिसके अंदर और भी चीजें हैं, जो और भी कंसेप्ट की ही चीजें डिस्कशन है, क्वेश्चन है, कंसेप्ट है वहां पे। इसके ऊपर अभी बताइए, जो कुछ पूछना है आपको, कुछ भी आप, 1-2 मिनट का टाइम है हमारे पास, जो पूछ लो। देखो अभी जो प्रोजेक्टाइल है ना, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम पोर्शन हमने अभी कंप्लीट किया है। अब प्रोजेक्टाइल में इतना टाइम लगना नहीं है, मतलब जो हम कल की क्लास करेंगे उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी और दूसरे चीजों पे टाइम लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि आधे टाइम में, लगभग 1 घंटे में, हम इस चैप्टर को खत्म करके और दूसरा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन को शुरू कर दें। विराज, कुछ पूछना है बताओ। सर प्रोजेक्टाइल में अभी क्या बचा है? देखो प्रोजेक्टाइल का मेन पार्ट तो यही रहता है, दूसरे कंसेप्ट इसीलिए बताने हैं ताकि कोई क्वेश्चन आएंगे ना, तो मतलब मान लो कि 20-25 मिनट और लगाएंगे प्रोजेक्टाइल में। ओके सर। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और बताओ। हाँ, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आप आज की चीजें की है ना, सभी को प्रैक्टिस कर लेना, वेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेना। मैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भेजूंगा भी प्रोजेक्टाइल और वेक्टर के। ओके सर। ओके सर। हाँ, ठीक है। और कुछ पूछेंगे आप लोग, या इतना ही एंड कर दे आज? एक्चुअली 1 बजे क्लास है मेरी दूसरी, तो 10-15 मिनट का गैप भी मेरे को मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अभी इतना ही रखने देते हैं।